चलिए, आज के क्लास में हम लोग करेंगे एरिया अंडर कर्व का जेईई मेंस पीवाईक्यू 2024। मतलब जो भी क्वेश्चंस होगा वो 2024 का पीवाईक्यू होगा। सो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, पहले आपको क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लेना है। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चंस का स्टेप सीखेंगे और ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस जो है सारा 10 क्वेश्चन से आज के क्लास में भी 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। ठीक है, विद इन टाइम इंटरवल ऑफ 1 से 1.5 आवर के बीच में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है, स्टार्ट करो सॉल्व करना। लेकिन एक चीज़ मेरा सबसे पहले आपसे एक सवाल होगा, है ना। ये बताओ, अ, इसका इंटीग्रेशन याद है सबको? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि इसका एरिया अंडर कर में बहुत यूज़ होता है। बताओ कोई। हाँ, तो ये किसी को याद है? बताओ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। हाँ, इस फॉर्मूला का यहाँ पे काफ़ी यूज़ होगा, इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखना। इसमें लिमिट अगर आएगा तो लिमिट भी कैसे पुट करना है वो भी पता रखना। ठीक है, और इसलिए ये बता रहे क्योंकि ये थोड़ा सा फॉर्मूला डिफ़िकल्ट लगता है देखने में, इसलिए। चलो, अब सॉल्व करो। पहले ग्राफ बनाने का ट्राई करो सही से। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ जो है वो पैराबोला बनेगा। सो लेट्स ड्रॉ द पैराबोला। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ। उसके बाद सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर के साथ अगर कंपैरिजन करा जाए तो रेडियस जो होगा वो रूट 5 बन जाएगा। ठीक है, रेडियस इज रूट 5। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस रूट 5 होगा और सर्कल का सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पे होगा। तो सर्कल अपन बना लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा। ठीक है, ये है सर्कल जिसका रेडियस ओरिजिन पे, सेंटर। रेडियस कितना है? रेडियस है अपने पास रूट 5 यूनिट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ये रूट 5 है, ये पूरा ये पोर्शन। ठीक है, अब पहले ये सोचो कि हमको लेंथ निकालना, एरिया निकालना क्या है। बोलो, देखो क्या बोला है। द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x डिवाइड्स द एरिया ऑफ सर्कल दिस वन इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो तो दिख ही रहा है कि हाँ दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये मेन चीज़ है कि कौन सा एरिया फाइंड करना है। तो बोला है द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट।
स्मॉलर पार्ट इसमें कौन सा वाला है वो सोचना है आपको। देखिए स्मॉलर पार्ट जो होगा, देखो एक पोर्शन तो ये दिख रहा है, ठीक है, ये वो पोर्शन है जिसमें सर्कल भी आ रहा है, मतलब एरिया इनक्लोज बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला हो रहा है, और एक पोर्शन इधर वाला आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। लेकिन ये वाला पोर्शन का एरिया नहीं फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है, जो स्मॉलर पार्ट है वो वाला एरिया फाइंड करना है, मतलब इस पोर्शन का एरिया निकालना है। अब इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए पहले आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है ये आप लोग निकाल के बताइए। 1,2 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम यहाँ से यहाँ बनाते हैं, जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आएगा तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे लोग निकालेंगे कैसे, देखो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। वाई स्क्वायर की जगह 4x रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकाला कैसे जाता है, वो बहुत आसान है। ये सर्कल का इक्वेशन और ये पैराबोला का इक्वेशन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है या तो तुम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो या एलिमिनेट करके कर लो। जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वहाँ से एक्स वाई निकल के आता था, वैसे ही यहाँ भी काम करना है। अब इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसका जो फैक्टर बन रहा है वो बनेगा 5 - 1, मतलब x प्लस 5 और दूसरा हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -5। -5 का तो छोड़ दो, x इज इक्वल टू 1 जो आ रहा है, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब अगर ये वाला पोर्शन x इज इक्वल टू 1 है तो 0 से लेके 1 और फिर 1 से लेके कहाँ तक चला गया, √5 तक, क्योंकि आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो टोटल √5 था, ठीक है। अब इतना पोर्शन पता चल गया, अब आपको इंटीग्रेट करना है, एरिया फाइंड करना है। अब वो फाइंड करने का आप लोग बुद्धि लगाना शुरू करो, ठीक है। तो सबसे पहले इस पैराबोला वाला पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे। पैराबोला का जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे चलो इस पहले जो पोर्शन है इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको इधर साइड में रखो। अब देखो सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं ये पैराबोला को। अगर पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे ना तो मेरे को ये नीचे वाला पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा, ये वाला पोर्शन का एरिया, ठीक है, इतना दूर का पोर्शन। तो इस एरिया को ना, इस वाले पोर्शन को हम ए कह देते हैं और इस वाले पोर्शन को बी कह देते हैं, और ए और बी अपने यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो लोग इतना लेट से आता है ना क्लास करने के लिए, और उसके बाद फिर तुम लोग क्लास ना टाइम पे आया करो, रिकॉर्डिंग भी चलता है, बार बार इधर उधर स्विच करने से वो डिस्टरबेंस होता होगा जो बच्चा बाद में देखता होगा क्लास। देखो अब ए कैसे फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4x का रूट, मतलब ये बन गया 2 एंड दिस इज रूट अंडर x, इंटीग्रेशन यहाँ हो गया dx 0 से लेके 1 तक, ये a हो गया 2, दिस इज x की पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 2, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। सो a इज इक्वल टू बन गया 4/3 और 1 रखेंगे तो 1 माइनस 0, मतलब यहाँ से वैल्यू 4/3 आ रहा है क्या, इतना दूर का पोर्शन 4/3। हाँ, अब ये वाला पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, और देखो ये जो पोर्शन है इसके एरिया में कौन पड़ रहा है, सर्कल पड़ रहा है, तो सर्कल वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। सर्कल में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरीके से, बी है ना, बी वाला पोर्शन निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से 5 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, और कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके √5 तक। सो बी इज इक्वल टू, हाँ 5 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, x/2 रूट अंडर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मतलब ये बन जाएगा 5, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे √5 का स्क्वायर लिखा है, ध्यान रहे। तो a²/2 एंड दिस इज यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x अपॉन √5 बन जाएगा, क्योंकि ये √5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान रहे इस बात का। और लिमिट लगाएंगे तो लिमिट हो जाएगा 1 से लेके √5 तक, ठीक है। अब पता नहीं आप लोग लिमिट लगा के इसको अब इसके बाद सिंप्लीफाई किया है कि नहीं कोई। b इज इक्वल टू पहले √5 रखेंगे, तो √5 ये टर्म 0 बन जाएगा, देखो तो नहीं रखते यहाँ पे, है ना, मेहनत क्यों करना है, यहाँ रखते हैं। तो 5/2
एंड साइन इनवर्स रूट 5 बाई रूट 5 1 हो गया। ये हो गया अपर लिमिट का वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, और ये हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस 1 प्लस 5/2, एंड दिस इज साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 1/√5। ये है लोअर लिमिट रखने के बाद। तो b इज इक्वल टू 5/2, साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया पाई/2, माइनस हाफ एंड 4 का रूट हो जाएगा 2, प्लस प्लस की जगह माइनस कर दो क्योंकि अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस 5/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√5। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ से जो b का वैल्यू मिलेगा ये हो गया 5π/4 माइनस ये 2 कैंसिल 1 माइनस 5/2, एंड दिस इज साइन इनवर्स 1/√5। जो बना लिया है, जो देख रहा है, तो बस थोड़ा देखते रहना कि प्लस माइनस का कहीं पे लोचा ना हो जाए, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, इतना आ गया। ये b का पोर्शन है, और a का पोर्शन आया था आई थिंक 4/3 आया था। इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस बी पता चल जाएगा। अभी तो सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे दिख रहा हो जाएगा, बट चलो करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 5π/4 माइनस 1 माइनस 5/2, ये हो जाएगा माइनस 7/2। अच्छा, ये 5/2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, वेरी वेरी सॉरी। ये हो गया -1 माइनस 5/2 साइन इनवर्स 1/√5, इसके साथ 4/3 आके ऐड हो जाएगा, और ये जो भी वैल्यू आएगा इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 5π/2 माइनस 2। ठीक है, दिस इज -2 माइनस 5 साइन इनवर्स 1/√5 प्लस ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने से कंपैरिजन करना होगा बस, है ना। यहाँ पे 5π/2 -2 प्लस 8/3, ये हो गया -6, मतलब +2/3 माइनस 5 साइन इनवर्स 1/√5। ये आ रहा है एरिया। अब देखो थोड़ा सा इससे कुछ मिल रहा है। अच्छा, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये है 2/3 5 साइन इनवर्स। ये पाई वाला टर्म आया इसमें, पाई वाला टर्म इसमें नहीं है। 1 मिनट, 2/3 माइनस ये पाई वाला टर्म नहीं आ रहा है क्या? देखो तो कैंसिल हो रहा है। साइन इनवर्स ए माइनस साइन, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये कॉस में आ जाएगा। कॉस में देखो 5π/2 माइनस पाई लिखा है, 5/2 माइनस इसको लिख दो साइन इनवर्स 1/√5 प्लस 2/3, तो ये बन जाएगा 5, और ये हो गया कॉस इनवर्स 1/√5, एंड दिस इज 2/3 प्लस, ये है ऑप्शन में 2/3 प्लस। अच्छा, साइन में दिया हुआ सारा ऑप्शन, साइन सारा ऑप्शन साइन में दिया हुआ क्या? 2/3 प्लस ये हो गया 5 कॉस इनवर्स 1/√5 को साइन में चेंज कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा √5, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको साइन इनवर्स 1 माइनस 1/5, और इसका रूट, ये फॉर्मूला याद होगा सबको। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रायंगल से बना लेना। तो 2/3 प्लस 5 साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा √2/√5, मतलब 2/3 प्लस 5 साइन इनवर्स, इसको ठीक से लिख लो 2/5 इसका होल रूट। ऐसा भी है कि नहीं ऑप्शन में 2/3? कहाँ पे? अच्छा हाँ, 2/√5 हो जाएगा ये, 2/√5, ये है ऑप्शन में ऐसा कि √5 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके रेशनलाइज करना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ है, ठीक है, 2/3 प्लस 5 टाइम्स साइन इनवर्स, पहला ऑप्शन ये। तो देख लो एरिया अंडर कर्व में ये एक दिक्कत यही है कि क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद भी ऑप्शन तक पहुंचने में मेहनत लगता है। हाँ, ऑप्शन है।
हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ना ये इसको एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द इलिप्स। अब देखो इलिप्स तो पढ़ा नहीं है तुम लोग, तो इलिप्स का डायग्राम पता नहीं सोच पाएगा कि नहीं सोच पाएगा, एक बार ट्राई करो देखो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 1 और डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। ऐसा होता है, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अगर ए बी से ज़्यादा है ना, ए अगर बी से ज़्यादा होगा तो हॉरिजेंटल इलिप्स हो जाएगा। अगर ए बी से ग्रेटर है तो ऐसे इलिप्स को बोलते हैं हॉरिजेंटल इलिप्स। हॉरिजेंटल इलिप्स। तो बस यहाँ पे भी देखो, ये एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 18 और ये हो गया वाई स्क्वायर 3 6 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 18 को लिख सकते हैं 3√2 का होल स्क्वायर, 9 to 18 हो गया। और वाई स्क्वायर बाई इसको लिख लेते हैं और इसको √6 का स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, ये आया इलिप्स का इक्वेशन। अब इस इलिप्स के इक्वेशन के हेल्प से आप इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखो ये हो गया अपने पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। चलो क्योंकि इलिप्स है तो इलिप्स के लिए हम लोग कुछ ऐसा एक्स वाई बनाते हैं ताकि इलिप्स जो है अपना सही से बन पाए। अब अपने पास इलिप्स का फोटो यहाँ पर है। ठीक है, देखिए ये है इलिप्स का एक ग्राफ, ऐसा दिखता है। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि देखो 3√2 √6 से ज़्यादा होता है ना। आप देख लीजिए 18 है और यहाँ 6, ऑफ कोर्स यहाँ 18 6 से ज़्यादा है ना, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ये। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो एक बात और समझो, ये जीरो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को ए कहा जाता है। दिस इज a,0 और ये होता है 0,b। तो a,0 का मतलब हो गया, a का वैल्यू कितना है 3√2 है, तो ये जो पॉइंट हो गया ना ये हो गया 3√2,0। सो दिस इज 3√2,0 और ये वाला जो पॉइंट होगा 0,b जो लिखा है ये हो जाएगा 0,√6। ये हो गया अपने पास दोनों पॉइंट। ठीक है, अब आपसे बोला है ना इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो भी बात होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बिलो द y इज इक्वल टू एक्स। चलो अगर y इज इक्वल टू एक्स बोला है मतलब आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन होगा, मतलब लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कुछ ऐसा लाइन। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। अब देखो इस लाइन के नीचे वाला ग्राफ लेना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, मतलब आपको ये वाला एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये एरिया, तो ये एरिया दिख रहा है यहाँ पे कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, अगर आप ठीक से देखें तो। ठीक है, एक तो दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे का पोर्शन इतना दूर का, और एक पोर्शन दिख रहा है इतना रेड वाला पोर्शन के नीचे का एरिया, है ना। तो दो एरिया निकाल के ऐड करना। लाइन वाला नीचे का एरिया निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, और ये वाला पोर्शन के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमको ये बताइए कि लाइन और इलिप्स दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोई निकाला है तो हेल्प कर दो, ये वाला पॉइंट। 3/√2 मतलब हो गया
3√2/2, 3√2/2, ठीक है। 3/√2 है ना। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा दिस इज 3/√2। और ये 3/√2 कैसे निकलेगा, हम हिंट कर दे रहे हैं आपको, है ना, आसान है एकदम। y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन है और ये इलिप्स का इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एक्स ले जाके इलिप्स के इक्वेशन में पुट कर दो। अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स इलिप्स के इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x² बन जाएगा इज इक्वल टू 18 हो गया। y के जगह x पुट किए हैं। 4x² इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 18/4। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है ये आ रहा है 3/√2। ये x का वैल्यू मिल गया। चलो अब यहाँ से अगर x का वैल्यू 3/√2 आया तो आपको एक बात बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स का है। इसका मतलब एक बात श्योर है कि अगर ये 3/√2 है तो इसका हाइट भी 3/√2 ही होगा, है ना। एक्स वाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। √3π नहीं, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, इस पोर्शन को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को यहाँ ए लिख दे रहे हैं और ये वाले पोर्शन को बी लिख दे रहे हैं। सो हम लोग ए निकाल सकते हैं। ए हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की जगह 3/√2 और हाइट हो गया 3/√2। तो यहाँ से ये बन जाएगा 9 और नीचे हो गया 2 to 4। 9/4 इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन, मतलब ए निकल गया। अब बी निकालना है। बी के लिए आपको एलिप्स का इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई। एलिप्स का इक्वेशन में मतलब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है y dx और लिमिट हो जाएगा 3/√2 से लेके 3√2 तक, है ना। सो इलिप्स का इक्वेशन था अपने पास, देखो यहीं पे, इसी से काम हो जाएगा हम लोग का। बताओ 3y² इज इक्वल टू 18 - x²। तो 18 - x²/3 का रूट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग दिस इज 18 - x² और बाई 3 है, ठीक, dx। ये 1/√3 को बाहर कर लिए, ये भी रूट के अंदर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/√2 से लेके 3√2 तक, ठीक है। ऐसा दिखेगा ये। अब इसको इंटीग्रेट करना है। देखो b इज इक्वल टू 1/√3 को बाहर रहने दो, है ना, जो भी काम होगा इसका करते हैं। इसको लिखेंगे x/2 रूट अंडर 18 - x का स्क्वायर प्लस a² का मतलब हो गया 18/2, a²/2 एंड दिस इज रूट अंडर, दिस इज साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा x बाई, और a का मतलब हो गया √18 मतलब हो गया 3√2, ठीक है। और इसका लिमिट हो जाएगा 3/√2 से लेके 3√2 तक, है ना। अब यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, तो रहने दो। देखो 3√2 अगर पुट करेंगे तो ये 18 बन जाएगा और 18 में से 18 जीरो हो गया, तो इसको मत रखो। ये 3√2/3√2 1 हो गया, मतलब यहाँ से आ गया 9 और ये π/2 हो गया, 9π/2 बनाइए। तो इसको सीधा लिखते हैं 9π/2। ये हो गया 9π/2। ये अपर लिमिट के बाद हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखो। अगर 3/√2 यहाँ रखा जाए, है ना, यहाँ नहीं, सब जगह रखो। अगर यहाँ रखेंगे तो हो गया 3/2√2 बन गया। ये रूट अंडर 18 माइनस ये हो जाएगा 9/2, 9/2 प्लस यहाँ 9, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/√2 और इंटू 3√2, ये होगा ऐसा। सो b इज इक्वल टू हो गया 1/√3, ये हो गया 9π/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 18 तो नहीं 36, 36 माइनस 9, 9 6 15 25, मतलब 5/√2, यही ना, 3/2√2 एंड दिस इज 5/√2 प्लस 9 टाइम्स, है ना, 9, और यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, ये √2 बन गया, 3 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ साइन इनवर्स 1/2 हो गया। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है पाई बाई, हाँ, पाई/से, हाँ। अच्छा यहाँ गलत बताया यहाँ पे,
27 होगा ना? हाँ 27 का हो जाएगा अच्छा ठीक है, 3√3 हो जाएगा ना ये? ठीक है, सही है। पाई पाई कहाँ पे आएगा? 9? अच्छा आंसर, हाँ ठीक है। तो चलो b इज इक्वल टू हो गया 1/√3, 9 पाई/2 माइनस ये हो गया √2, कुछ कैंसिल नहीं दिख रहा है, 339√3/4 है ना, प्लस ये हो जाएगा 339,326, 3 पाई/2। ठीक है, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ब्रैकेट खुल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। सो दिस इज b इज इक्वल टू 1/√3, 9 पाई/2 माइनस 3 पाई/2, 6 पाई/2 माइनस 9√3/4। ठीक है, यहाँ से वैल्यू मिलेगा b इज इक्वल टू 1/√3, ये बन गया 3 पाई माइनस 9√3/4। ये √3 अब भेज दो अंदर, तो ये √3 जब यहाँ आया तो बाई√3, और यहाँ भी √3, तो ये √3 कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू आ गया √3 पाई माइनस 9/4। और उसका आंसर कितना आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाँ, तो √3 पाई माइनस 9/4 प्लस 9/4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। सो द आंसर इज √3 पाई। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी फटाफट जो लिख रहा है। बड़े आगे, चलो इसको बनाओ। ये सारा क्वेश्चन 2024 का ही है। ठीक है, हम्म, डायग्राम, हाँ बोलो। हाँ ना, ये पोर्शन ऊपर और नीचे। हम्म हम्म। हाँ 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 ठीक है। पाई उससे मान लो तुम्हारा ये वाला पोर्शन आ गया पूरा, इतना इतना पूरा आ गया, उसके बाद माइनस क्या किया? अच्छा, सीधा हाफ कर दिया। अच्छा, आ रहा है उतना? ठीक। देखो y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स लिखा है, इसका मतलब यहाँ से ये हुआ अगर x ग्रेटर देन जीरो है और x लेस देन जीरो है, ये दोनों केस लेना पड़ेगा। अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा वाला जो फंक्शन है वो लिखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स, तो इसका भी दो कंडीशन हो गया, अगर x पॉजिटिव है
तब तो ये x माइनस एक्स हो जाएगा जो कि जीरो बन जाएगा, अगर x पॉजिटिव है तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर x लेस देन जीरो है तो ये बन जाएगा 2x। बोलो, पहले ग्राफ, पहले क्वेश्चन को ऐसे ओपन किया था सब लोग, मॉड्यूलस हटाया था। हाँ, अब आपको इसका दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाना है, और इन दोनों के बीच में जो एरिया इनक्लोज हो रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये हुआ पोर्शन इतना। इसमें हम लोग पहला वाला ग्राफ बनाएंगे, अगर x पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कंसिडर करना है आपको। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो इतना दूर का पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। हाँ, सही है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पोर्शन हो गया इतना। और अगर x लेस देन जीरो है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का पोर्शन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, इतना। ये हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो नीचे वाला जो फंक्शन है इसमें बोला है जीरो और 2x का ग्राफ बनाना है, तो जीरो तो जीरो कौन सा ग्राफ बन जाएगा, जीरो तो भैया ऐसा ही होता है, ये वाला लाइन। ठीक है, इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा, तो y इज इक्वल टू जीरो मतलब होता है x एक्सिस का बात हो रहा है, ये वाला लाइन। और y इज इक्वल टू टू एक्स, वाई इज इक्वल टू टू एक्स इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, x लेस देन जीरो है तो मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये। अब आपसे बोला है एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व, तो एरिया इनक्लोज्ड कौन सा हो रहा है, ये वाला पोर्शन एरिया इनक्लोज हो रहा है। सो वी हैव टू फाइंड दिस पोर्शन। ठीक है, इधर तो एरिया इनक्लोज हुआ नहीं, तो जो एरिया इनक्लोज हुआ है वो वाला एरिया बताना है। अब ये एरिया बताने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे आसानी तरीका से हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के माइनस एरिया ऑफ ये जो कर्व दिख रहा है उसका एरिया माइनस कर दो, और जो भी आंसर आएगा आएगा तो पक्का नेगेटिव, उसको मॉडुलस कर देना, पॉजिटिव बना देना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो ठीक है, बेस का वैल्यू, बेस यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना पड़ेगा आपको। अब ये बेस निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 2x के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ से आ गया, ठीक है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो के बराबर, यहाँ से x कॉमन निकाल लो, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब x का वैल्यू -2 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू -2 आया, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाला पोर्शन दिस इज -2। तो हाफ है ना, एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस की जगह पे 2 और हाइट के जगह पे ये -2 यहाँ पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा हाइट, तो ये हो गया इतना, 2 कैंसिल हो गया, 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 मिल गया। अब माइनस एरिया ऑफ दिस कर्व करो, इस एरिया ऑफ दिस कर्व अगर करा जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इसको हम लोग बी पोर्शन बोल देते हैं, इसके नीचे वाला पोर्शन को, ये वाला पोर्शन को बी, और ए हम लोग पूरा कह रहे हैं, तो बी हो जाएगा ये। इसका इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का साइन हटा दो, अभी सिर्फ सीधा लिखो x का स्क्वायर, इंटीग्रेट करना है -2 से लेके 0 तक, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, x की पावर 3/3 एंड दिस इज -2 और 0, तो कितना आ जाएगा 0 8/3, है ना। आ रहा है इतना, ये 8/3 मिल जाएगा। अब 4 माइनस 8/3 कर दो, क्योंकि 4 इज द टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, b माइनस ए कर रहे हैं, जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। तो यहाँ से मिलेगा 4 माइनस 8/3, 4×3 = 12, 12 माइनस 8, 4/3, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो इसको बनाइए।
एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द पैराबोला दिस एंड द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले तो पैराबोला सोचो, ये पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है या शिफ्टेड पैराबोला है? ये तो दिख रहा है कि ये पैराबोला शिफ्टेड है। शिफ्टेड होने का मतलब होता है कि इसका वर्टेक्स 0 0 पे नहीं है। पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो जा रहा है 1, 2 पे। 1, 2 जो है वो कहीं इधर ही आएगा। इस 1, 2 पे आपको पैराबोला का वर्टेक्स रखना है और उसके बाद आपको इसका डायग्राम बनाना है। ये हो गया पैराबोला जिसका वर्टेक्स 1, 2 पे बना दिए। दिस इज 1, 2। नाउ उसके बाद आपसे कह रहा है कि ये जो लाइन है x-2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले अब हमको देखो x-2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है। y अगर 0 पुट करेंगे x का वैल्यू -4 आएगा, मतलब इधर कहीं मिलेगा। और अगर x 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू -4, y 0 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू -4 आ रहा है। और अगर x 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 2 कहीं ऊपर मिलेगा। तो देखो ये तो समझ में आ रहा है कि ऐसा लाइन बनेगा, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ। यहाँ से देख लेते हैं एक बार इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 लिखा है ना। x का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो, है ना। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y-4। x की जगह पे लिखेंगे 2y-4 और -1। ये हो गया y का स्क्वायर प्लस 4 -4y इज इक्वल टू 2y-5। सो दिस इज y स्क्वायर -6y, 4 + 5 9 बराबर 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा। ये तो हमको दिख रहा है y-3 का होल स्क्वायर लग रहा है। ये y-3 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब y इज इक्वल टू 3 हाइट पे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे टेंजेंट नहीं बनेगा। ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा आज ही हम लोग पढ़े ना पैराबोला पे अगर कोई लाइन इस तरीके से सॉल्व करें तो y का वैल्यू एक हाइट मिल रहा है। इसका मतलब ये कि टेंजेंट ही बन रहा होगा ये, है ना। एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसको। y का एक ही वैल्यू आ रहा है, दो वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, अब निकालने क्या बोला है देखो एरिया। अच्छा ये y इज इक्वल टू जो 3 मिला, ये हाइट यहाँ पे हम लोग शो कर लेते हैं, है ना। दिस इज 3 हाइट, ये 3 हो गया। अब हम लोग से बोला है एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द पैराबोला, मतलब पैराबोला हो गया, एंड द लाइन x-2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, लाइन और पैराबोला। इन चारों से इनक्लोज होने वाला एरिया बताना है आपको। तो वो एरिया दिख रहा है, वो जो एरिया है वो ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन। अब सोचो ये वाला एरिया कैसे निकाला जाए। ठीक है, ये एरिया फाइंड करना है। इसके लिए देखो अगर इस पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे हॉरिजेंटल लेकर के, तो आपको पता है कि अगर पैराबोला को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा नीचे का पोर्शन इतना दूर तक आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक मतलब y इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसके पूरे नीचे का जितना दिख रहा है ना, ये सब एरिया आ जाएगा। ये उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो एरिया ऑफ ये वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया बात? अगर समझ में आया तो फिर इलिप्स वाला सॉरी जो पैराबोला वाला पोर्शन है उसको इंटीग्रेट करो। इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे एरिया अंडर पैराबोला। पैराबोला के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं। तो आपको पता है कि जब आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जब चलते हैं वर्टिकल में, तो आप लिखते हैं एक्स डी वाई इंटीग्रेशन और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 3, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिमिट इसका लेंगे, है ना, वर्टिकल लिमिट लेते हैं।
अब x का वैल्यू कहाँ से आएगा सर? x इलिप्स का जो इक्वेशन आया था ये वाला, सॉरी पैराबोला का, इसमें x का वैल्यू कितना हो जाएगा? y माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस वन हो जाएगा ये, तो इसी को इंटीग्रेट करना है। तो ठीक है, कर लेते हैं। y माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन, तो इसको लिखेंगे y माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन, और जो भी आया dy, इसको करना है इंटीग्रेट, और लिमिट है 0 से लेके 3 तक। y माइनस टू का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y माइनस टू की पावर 3 अपॉन 3 प्लस वन का इंटीग्रेशन y, एंड द लिमिट इज़ फ्रॉम 0 से लेके 3 तक। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो और देखो कि कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस टू 1, 1/3 प्लस 3 हो गया ये, माइनस 0 पुट करेंगे तो हो गया 4। लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, देखो लिखता क्या नहीं है, x माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, ये हो जाएगा 10/3 माइनस 4/3, ये आया 6/3, मतलब ये आ गया 2। आ रहा है इतना? टू ही आ रहा ना, ये 1 से लेके 2 तक। कुछ गड़बड़ है। y माइनस टू का होल स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 में 2 गया 1, 1/3 प्लस 3 माइनस कितना, 9। ठीक है, तो ठीक है, फिर सही है। यहाँ देखो कहाँ गड़बड़ है। एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू, ये तो ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, जीरो अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 8, 8/3। हाँ, -8/3 हो जाएगा ये, गुड। तो ये बन जाएगा +8/3। 8 आया? 8 तो नहीं है, रुक जाओ। 10/3 और +8/3, ये हो गया 18/3, ये बन जाएगा 6। 6 तो आ गया टोटल एरिया। हाँ 6। ठीक है, एरिया अब इस ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। ये बेस हो गया 1 और हाइट हो गया 1। देखो ये हाइट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ हाइट निकाला है कोई, 2 आ रहा है, तो ये 2 हो गया, ये हो गया एरिया। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू। अब टोटल जो एरिया निकालना है, ये इस पोर्शन का नाम बी रख देते हैं, तो बी का हो जाएगा एरिया 6 - 1 5, 5 आएगा। ठीक है, ये चीज़ निकाल लेना सब लोग, वाई का वैल्यू 3 पुट करके। ठीक है, वही तो बताएं कि अगर हाइट निकालना है तो y का वैल्यू यहाँ पे देखो 3 है ना। अब ये जो 3 है इसको तुम लाइन के इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से हाइट पता चल जाएगा। लाइन के इक्वेशन में नहीं पुट करना है तो पैराबोला के इक्वेशन में पुट कर दो। तो y का वैल्यू 3 पुट करो यहाँ पे। 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस टू कितना हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 यहाँ से 1 आएगा, तो 1 + 1 2, मतलब x का वैल्यू 2 आ गया, मतलब ये वैल्यू 2 आ जाएगा। समझा प्रिंस? चलो इसको बनाओ। शानवी बना रही है? ठीक है,
जीरो से थ्री के बीच में ही काम करना है, वाई का वैल्यू जीरो से लेके मिनिमम इन दोनों पोर्शन का। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस टू का ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना होता है तो आपको भी पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनता है ऐसा। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर प्लस टू का ग्राफ बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का मतलब ग्राफ शिफ्ट होके 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा ग्राफ। और ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया आपका 0,2। उसके बाद 2x प्लस टू का ग्राफ बनाना है। 2x प्लस टू अगर हम लोग y इज इक्वल टू 2x प्लस टू का ग्राफ बनाएंगे तो ये तो स्ट्रेट लाइन है। x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। x का वैल्यू जीरो पुट करने पे y का वैल्यू 2, मतलब ये तो यही वाला पॉइंट आ गया। और अगर y जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। -1 का मतलब हो जाएगा इधर कहीं पे आएगा, ये रहा -1। ठीक है, अब हमको ग्राफ बनाना है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ निकले, -1 से और ये 2 से भी है ना। तो ये कुछ लाइन ऐसा बनेगा। ठीक है, अब पता नहीं ये लाइन इसको कट करेगा कि नहीं करेगा, ये तो चेक करना पड़ेगा हमको। तो देखो सॉल्व करके, दोनों कट कर रहा है, टच कर रहा है, कुछ हो रहा है इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू, कट करें, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू हो गया जीरो, मतलब एक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू एक जीरो आ रहा है और एक x का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे इसको कट करके निकलेगा ये। ठीक है, तो ग्राफ थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। हाँ, वर्टेक्स पैराबोला का, और अच्छा वो पॉइंट ना। हाँ हाँ, ये ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा पैराबोला को नीचे कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इसको ऐसा करो और इसको इस तरीके से पास कराना होगा। ठीक है, ये पोर्शन बनेगा। हाँ सही है, ये है 0,2। ठीक है, ये 0,2 हो गया। अब हम लोग से बोला है इसमें अच्छा ये पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये पॉइंट एक मिल गया और एक मिल गया 2। तो 2 पे एक बाउंड्री लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको एरिया निकालना है, इसी के बीच के पोर्शन का बात हो रहा है। ठीक है, अब इसमें बोला है जो मिनिमम पोर्शन है ना उसको सेलेक्ट करना है। अच्छा, इस पैराबोला को ना थोड़ा सा आगे खींच देते हैं, नहीं तो ये ऐसा। देखो अभी ये x इज इक्वल टू 2 है ना, क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको और आगे खींचना चाहिए, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे x 0 से लेके 3 के बीच का एरिया फाइंड करना है। ये तो 2 पे आके यहीं पे मिला ना, 3 और अभी आगे होगा, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पे भी एक लाइन खींच देते हैं ताकि पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये किधर जा रहा है। लो अब थोड़ा ग्राफ जो है सही चला गया। इस तरह x इज इक्वल टू 3 पे भी आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि आपको 3 तक जाना है। अब आपको ये डिसाइड करना है, देखो मिनिमम पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू और 2x प्लस टू, देख लो जीरो से लेके 2 के बीच में इन दोनों ग्राफ में, हरा और ऑरेंज वाला में मिनिमम कौन है, मिनिमम है ये वाला पोर्शन। तो इसके ये वाला पोर्शन को सिलेक्ट करना है, इतना दूर का पोर्शन। ठीक है, उसके बाद जो अगला पोर्शन है इसके ऊपर का पोर्शन। ठीक है, 164। ठीक है, ये वाला पोर्शन मिनिमम हो गया। और उसके बाद देखो आगे जो है ना 2 से लेकर 3 के बीच में फिर मिनिमम, देखो ये वाला ग्राफ तो ऐसे ऊपर जाएगा, तो मिनिमम कौन सा वाला हो गया, नीचे कौन सा रहेगा, नीचे ये रहेगा। तो इसके नीचे का एरिया फाइंड करना है हम लोग को। तो मतलब कि एक तो पोर्शन ये समझ में आ गया कि सर ये वाला एरिया निकालना है,
ठीक है। और एक ये समझ में आ रहा है कि ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये जो राइट वाला पोर्शन है इसका एरिया निकालना तो आसान है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम दिख रहा है ना। इसका मेनली एरिया निकालना है, तो ट्रेपीजियम का निकाल लेते हैं। तो ट्रेपीजियम का निकालने के लिए ये बन रहा है हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। तो इसका नाम अगर ए रख लेते हैं तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ बेस 1। बेस 1 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट, और बेस 2 का मतलब ये हाइट हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 जो है ना, लाइन के इक्वेशन में पुट कर दो। अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो हाइट आएगा ये हो गया 6। और अगर 3 पुट करेंगे लाइन के इक्वेशन में तो 3 टू 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। ये वाला हाइट कितना आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा हाफ 6 प्लस 8 इंटू ये 2 से लेकर 3, ये वाला हाइट हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बन गया 1। तो 6 8 14, ये 7 आ गया। एरिया ए का 7 आ गया। अब बी का निकालते हैं, ये वाला पोर्शन का एरिया। इसके लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। और ये तुम्हारा पैराबोला है। पैराबोला इक्वेशन कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर इंटीग्रेट करेंगे, और लिमिट है अपने पास 0 से लेके 2 तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2x, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 2 तक। 2 टू 2 8 बाई 3, और प्लस 2 टू 4, माइनस 0 हो गया ये। 8 3 24, 24 और 8 32 बाई 3, ये आया इतना। अब आपको a प्लस बी कर देना चाहिए। a प्लस बी का मतलब हो गया 7 प्लस 32 बाई 3, मतलब 21 प्लस 32 अपॉन 3 हो जाएगा। 2 1 3 3 2 5, 53 बाई 3 आया। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है 12 टाइम्स ए, मतलब 12 टाइम्स टोटल एरिया का जो भी आएगा उसका 12 गुना कर देना है। तो 53 बाई 3 इंटू 12, 3 4 12, 4 3 12, 2 5 4 20, इतना आ रहा है 200। 2 1 3 3 2 5, कैसे 32 4 3 12। अच्छा अच्छा, यहाँ 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 गलत हो गया। 4 3 12, 12 8 20 बाई 3 आएगा ना, 20 बाई 3 हो गया ये। तो यहाँ से हो जाएगा 20 अपॉन 3। तो ये बन जाएगा 20 अपॉन 3, 41 अपॉन 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से बना 41 अपॉन 3। तो यहाँ पे मिलेगा अपने पास 4 और 60, 164 ही आ रहा है। सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाओ। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है एकदम, इसको ट्राई करो बनाने का। 2x का ग्राफ बनाओ, 6x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। 6x माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये भी तो पैराबोला है। 6x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू, अगर यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये बताओ ये पैराबोला कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है, ये बताइए। दिस इज कैसा, कैसा पर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x भी तो लिख सकते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू माइनस
एक्स एक्स माइनस सिक्स है ना, ये डाउनवर्ड पैराबोला है क्योंकि देखो ए का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, वो वाला। तो पैराबोला अपन बनाते हैं। ठीक है, इसका वर्टेक्स आ रहा है 0,6 पे। तो 0,6 जो है, 0,6 नहीं, एक रूट आ रहा है 0, एक रूट आ रहा है 6, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। देखो इसको अगर हम लोग y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 और 6 आएगा, मतलब ये पॉइंट 0 हो गया और ये वाला पॉइंट 6 हो जाएगा। ओके, अब y इज इक्वल टू 2x का भी लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन पहले उससे पहले चेक कर लो कि 2x और 6x माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक x इज इक्वल टू 0 पे कर रहा है, x इज इक्वल टू 4 पे कर रहा है, 6 यहाँ है 4 इधर कहीं होगा। मतलब आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करना है ताकि ये दोनों इंटरसेक्ट करे, एक 0 पे कर रहा है एक 4 पे कर रहा है, तो लो ऐसा लाइन बना दो। अब आपको देखना है मिनिमम बोला है, तो मिनिमम देखो जहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, पहले इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो दिख रहा है उसको पहले मार्क कर लो। तो यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर लिए हैं ये। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा था। अब मिनिमम पोर्शन आपको देखना है, तो जो मिनिमम पोर्शन होगा इसका 0 से 4 में देखा जाए तो 0 से 4 में ये वाला लाइन दिख रहा है अपने को, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला। 0 से 4 में ये नीचे है, डाउनवर्ड है, और 4 से 6 में जो डाउनवर्ड पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस पोर्शन, है ना, ये वाला एरिया फाइंड करना है और अपने को ये वाला एरिया फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देना है बस। तो लेफ्ट वाला पोर्शन का तो कोई लफड़ा नहीं है, वो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब इसका नाम अगर अपन ए रखते हैं और इसका नाम अगर बी रखा जाए तो ए का हो जाएगा हाफ, बेस हो गया 4 और हाइट 4 पुट कर दो 8 हो जाएगा, ये वाला हाइट है ना एक लाइन के इक्वेशन में। हाँ सही है, ये 2 2 4 8 2 16, ए का वैल्यू 16 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ बी वाला पोर्शन। बी वाला पोर्शन के लिए ये देखो ये पैराबोला का इक्वेशन में है, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जो भी dx है 4 से लेके 6 के बीच में। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² बाई 2 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 4 to 6। राइट, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा हम लोग को, 6 पुट करेंगे तो 6 6 36 हो गया, 36 माइनस 216/3 माइनस 4 पुट करेंगे तो हो गया 16 माइनस 4 4 16 64/304 आया, 304 आएगा। देखो तो कुछ 12a लिखा है, 608 तो गलत है उस। सानवी ये कितना आ रहा है, और पैराबोला के नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करके ये बताओ कितना आ रहा है। गाली है, एनीबॉडी, किसी का आया ये कि सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कैंसिल वैंसिल कर लेते हैं, 36 माइनस 16 हो जाएगा 20 माइनस 6 2 8 1 9 3। नहीं दोनों का पूछ रहे हैं, ए प्लस बी निकालना है हम लोग को। अच्छा क्या पूछा है, ये पूछ रहा है क्या। देखो ये 0 से ग्रेटर वाई का वैल्यू, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस से देखना है। तो ये हो गया 20 माइनस 72 और प्लस ये हो गया 3, ये तो कैंसिल नहीं होगा है ना। 64/3 क्या बोल रहा है, 6x है कि 2x था। अच्छा यहाँ पे 6 है ना, ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व किया है प्रिंस, बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। नहीं नहीं ये बताओ सिर्फ ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट तुम सॉल्व किया है, ये वैल्यू कितना 78/,
28/3। ठीक है, ये पोर्शन निकल गया बी वाला। हम लोग को निकालना है ए प्लस बी। ए का वैल्यू आया था 16 और ये हो गया 28/3। 48 प्लस 28/3, 8 8 16, 4 2 6, 7/3 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है, 12 से ना। 3 4 12, 304। कहाँ पे 80 आएगा, 304 आएगा। 304। ये तुम गलत निकाल रहा है हमको लगता है, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो फिर उधर वाला आंसर 16 है, इधर वाला 28/3 आया, तो ये 76/3 आएगा ना ऐड करने से। हम्म, चलो इसको देखो। हाँ, y का जो वैल्यू है वो लेस देन 1/x बोला है। y का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन a/x का स्क्वायर बोला है। x का जो वैल्यू है वो 2 से लेस है। x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है। a का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है ये, है ना। इतना सारा डाटा दिया हुआ है आपको। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देखो y इज़ लेस देन इक्वल टू 1/x को तुम अभी पहले ये सोचो, y इज़ इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा बनेगा। तो y इज़ इक्वल टू 1/x इज़, हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ बनेगा ये, है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों? अरे y इज इक्वल टू 1/x का मतलब हो गया x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। और हाँ, ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, है ना। उसके बाद दूसरा है y इज इक्वल टू a/x² का ग्राफ बनाना है। देखो a/x² जो ना, ये कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, बट यहाँ पे ये है कि वैल्यू रख रख के आपको जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको हाइपरबोला जैसा ग्राफ दिखेगा, बट एक्चुअली में हाइपरबोला होता नहीं है वो। तो हम लोग जब इसका ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू 1/x और a/x² का, तो अब देखो हम तो ग्राफ इसका ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, कैसे ही बना सकते हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू a/x² को बराबर करो। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, मतलब x का जो वैल्यू है वो a के x इज इक्वल टू a पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा। तो आप जब a पर जब a/x² का ग्राफ बना, हाँ बोलो। हाँ हाँ, अच्छा हम यहाँ इसलिए काट दिए हैं क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा समझो, रूट हट गया ना। y यहाँ पे तुम्हारा, हाँ बोलो। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, हम समझ गए। तो उसको तुम बोल रहा है x² इज इक्वल टू a/y। हाँ ठीक है,
हाँ देखो आयुष, हाँ बोलो। हाँ -1 सही है। -1 की +1, ठीक से देखो। हाँ माइनस, हाँ ठीक है, -1 सही है। देखो 1/x = a/x² लिखा है ना आयुष, तुम सोचो ना, x का वैल्यू जीरो कभी हो सकता है, अगर x का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन हो पाएगा। इसलिए वो वैसे भी x का वैल्यू जीरो यहाँ पे नहीं लेना है तुमको, ठीक है। तो x का वैल्यू एक ही आएगा a। x = a पे ये ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा होगा, और अगर कट कर रहा होगा तो हम लोग इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि सॉल्विंग हो पाए। अच्छा, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट किया है, एक दूसरे को कट कर रहा है इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है x = a। अब तुमको जो एरिया निकालने बोला है, वो देखो कहाँ से कहाँ तक बोला है। और x का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में, इसको जो भी पोर्शन आएगा उसका एरिया बताना है। तो x = 1 से लेके 2 तक है ना। अब सोचो x का वैल्यू, यहाँ देखो a जो दिख रहा है वो 1 से छोटा है, दिख रहा है, ये a का वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब 1 जो होगा वो पक्का कहीं इधर आगे होगा। तो हम लोग 1 इधर कहीं बना देते हैं a से आगे, और 2 इसके आगे इधर कहीं बना देते हैं। तो ये मिलेगा x = 1 और ये मिलेगा x = 2। हमको एरिया निकालना है 1 और 2 के बीच वाला पोर्शन का, मतलब हम लोग को ये वाला एरिया निकालना है, ये, ठीक है, 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, अब ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये पिंक वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, उसके एरिया में से हम लोग ग्रीन वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो ये पोर्शन निकल के आ जाएगा। अब जो ये ग्रीन वाला एरिया है, ये हम लोग लिखे हैं a/x² का। तो हम लोग जब यहाँ पे, है ना, ये ग्रीन वाला किसका था, ग्रीन वाला पोर्शन, ये पहले पिंक वाला ना, पहले 1/x हो जाएगा, ऊपर वाला 1/x का था। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा 1/x - a/x², ठीक है। और dx, और ये इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक। ध्यान रहे ग्रीन वाला जो है वो a/x² का था, और ये 1/x का है। सो एरिया = 1/x का हो जाएगा ln x - a/x² का मतलब हो गया a/x² का इंटीग्रेशन बन जाएगा प्लस a/x, और लिमिट है 1 से लेके 2 तक, ठीक है। इसका जो भी आंसर दिया है बाद में इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। अब जब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो a = आया ln2 प्लस a/2 माइनस ln1 और प्लस a/1। सो दिस इज ln2 प्लस a/2 माइनस ln1, जीरो हो गया, और ये हो जाएगा -a। सो दिस इज ln2 माइनस a/2। इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो बराबर है ln2 माइनस 1/7 के इक्वल है। सो दिस इज ln2 माइनस 1/7। तो a का जो वैल्यू है वो आ रहा है, अच्छा अब इसको इक्वल कर दो, है ना। इसके पहले भी कुछ दिया था क्या, log e⁻² -1, अच्छा 7a - 3 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से दिख रहा है कि a/2 का जो वैल्यू है वो 1/7 के इक्वल है, मतलब a = हो गया 2/7, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है 7a - 3, मतलब 7 × 2/7 - 3, ये हो गया 2 - 3 -1, ठीक है, इतना आ जाएगा -1। हाँ बोलो। हम्म, y = 1/x ऊपर है, और ये देखो क्यों है बताते हैं। तुम सोचो अगर तुमको ग्राफ, देखो y = 1/x और एक मान लो a/x² लिखा है, तो तुम सोचो यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग 2/x² ले लेते हैं, ठीक है। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि a का जो वैल्यू है, अच्छा a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो a का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है तो 0.5 ले लो, और बाई यहाँ x² ले लो। अब 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2x²। अब तुम ये देखो कि x का वैल्यू तुम अगर बढ़ाएगा तो ज़्यादा डाउन वैल्यू कौन देगा, y, या ये y1 है और ये y2 है। तुम अगर x का वैल्यू यहाँ 2 रखता है ना, 2 रखेगा तो ये 1/2 मिलेगा, और अगर यहाँ 2 पुट करेगा तो 1/2 2 4 2 8 1/8 मिलेगा। तो ज़्यादा डाउन में वैल्यू किसका जा रहा है, इसी का जा रहा है ना, a/x² का। लेकिन अगर वही तुम
x इज इक्वल टू ए के पहले चला जाएगा तो यही प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। समझा यूज? इसीलिए तो अगर नीचे डिग्री ज़्यादा होता है ना, तो इसी से ये समझ में आता है कि ग्राफ जो है इसका नीचे मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद। इस तरह का ग्राफ देखा होगा फिजिक्स में भी, कुलम्स लॉ वाला जो चैप्टर है वहाँ पे। ठीक है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा है कि नहीं ऐसा ग्राफ? एक होता है 1/x का, एक होता है 1/x² का ग्राफ। आर इज इन आर इज इन्वर्सली, नहीं आर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x और 1/x², ऐसा कुछ। एक पोटेंशियल होता है ना v। थोड़ा तो हाँ, वही है वैल्यू रख के। चलो इसको बनाओ। बन रहा है। पहला वाला तो सर्कल है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। और दूसरा है लाइन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। समझ रहा है प्रेम? हम तो चेक कर रहे थे कि तुम है कि नहीं। x² प्लस y² इज इक्वल टू 169 है, तो पहले हम लोग बना लेते हैं सर्कल। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? रिफ्रेश करो। हम तो कुछ नहीं किए इधर से, बाकी लोग को दिख रहा है जी। हम्म ये है सर्कल जिसका रेडियस है 13। ठीक है, उसके बाद है लाइन। लाइन का भी बनाते हैं। लाइन में अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट कर दें तो y का वैल्यू आ जाएगा -13। y -13 जो है अच्छा ये मतलब यही पॉइंट आया, लो बढ़िया हो गया। और अगर, क्योंकि रेडियस 13 है ना इसका, 13 और अगर x 0 पुट करेंगे तो y 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 13/5। 13/5 तो इधर ही कहीं होगा, है ना, 13/5। इसको मिलाते हुए एक लाइन ऐसे खींच दो, ऐसा। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर टाटा बाय। रिकॉर्डिंग देख लेना इसको। ठीक है, ये आया। अब ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल रहा है कि ये 0, -13 है ना। सो इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल के दे दीजिए हमको बस। कितना आ रहा है? 12। 5, 12 सही है। ये 5, 12 आ जाएगा। तो मतलब ये जो हाइट है ये पता चल गया कि ये 12 हाइट है, ये 12 पे कट कर रहा है। अब देख लेते हैं एरिया कौन सा निकालना है। देखो, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल दिस वन विच इज बिलो द लाइन दिस वन। ये जो लाइन है ना, इस लाइन के जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला एरिया निकालना है। मतलब हम लोग को ये सर्कल और ये लाइन के नीचे का जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया।
तो हमको तो दिख रहा है कि अगर हम लोग वर्टिकल में अगर इंटीग्रेशन करें जीरो जीरो से लेके सॉरी -13 से लेके 12 तक इस सर्कल के इक्वेशन को और माइनस कर दे दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अपना काम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पोर्शन को हम ए लिख देते हैं और ए इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 12 है और ये 13 है, तो 13 और 12 25 हो गया। और इनटू हाइट, हाइट मतलब ये वाला है ना 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये वाला हाइट जिसमें बताया 5 आ रहा है ये। तो एरिया इज इक्वल टू हो गया 125/2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन। अब यहाँ से है ना ये जो सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है इसको इंटीग्रेट करो तो ये पूरा एरिया निकलेगा, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे। तो सर्कुलर पोर्शन का अगर एरिया उसको हम लोग टोटल एरिया बी कह देते हैं ना, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन है तो 169 माइनस वाई स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग वर्टिकल में ले रहे हैं, और इंटीग्रेशन एंड दिस इज डी वाई, और लिमिट है -13 से लेके 12 तक। सो बी पोर्शन हो जाएगा और फिर से वही y अपॉन 2 रूट अंडर 169 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब वही 169/2 एंड दिस इज साइन इनवर्स y अपॉन 13। ठीक है, और लिमिट हो जाएगा -13 से लेके 12 तक। ठीक है, इस लिमिट को पुट करना, लिमिट को पुट करने के बाद जो सॉल्व करके आएगा वैल्यू हम यहाँ पे लिखने का ट्राई करते हैं। पता नहीं बहुत घटिया आंसर टाइप का आएगा कुछ। ठीक है, हम यहाँ पे फाइनल लिखते हैं अब आंसर, है ना। देखो अगर आप एरिया लिखेंगे जो रिक्वायर्ड पोर्शन चाहिए तो एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू आप लिखेंगे b माइनस ए, और b माइनस ए करने के बाद जो दिखेगा इसका लुक कुछ ऐसा दिखेगा 169/2 एंड दिस इज साइन इनवर्स 12/13 प्लस 109 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 -65/2। 2 इंटू 2 का मतलब यहाँ बन गया 4। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको कंपैरिजन करो तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 169 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2। मिलाओ उसके साथ और देखो अल्फ़ा बीटा इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देना 171। 171 हो जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर। थोड़ा सा मेहनत करना है इसमें, है ना, सिंप्लीफाई कर लेना। इससे ज़्यादा मेहनत तो इस क्वेश्चन में। अच्छा ये नहीं, अब ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क करना है ना, टाइम हो गया। एक क्वेश्चन इसको स्क्रीनशॉट लो, बनाना ज़रूर, फटाफट लो। और एक और क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है ना, है कुछ नहीं। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हाइपरबोला है, दोनों का ग्राफ बनाना है, सॉल्व करना है, इस लुक में लाना है इस क्वेश्चन को, है ना, यही मेहनत लगेगा आपको। हम्म, हाँ इसको भी बनाना, नहीं अभी नहीं बनाना है, SW स्क्रीनशॉट लो, करके रखना है इसको। ये और ये अगले क्लास में दोनों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये आज